मेरे छोटे भाई थे, छोटे भाई हैं और छोटे भाई रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा के सांसदों और विधायकों के लिए पचमढ़ी में शुरू हो रहे प्रशिक्षण शिविर पर तंज कसा है। ग्वालियर पहुंचे सिंह ने मीडिया से कहा कि इसमें इस बात का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे कैसे खाओ और कैसे खिलाओ। उनके भाई लक्ष्मण सिंह के निष्कासन से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि वे मेरे छोटे भाई थे और रहेंगे, लेकिन वे क्या बयान देते हैं, उनकी राजनीतिक विचारधारा क्या है, हम उनसे राजनीतिक विषयों पर कोई चर्चा नहीं करते। उनके बारे में कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय है वे हमें स्वीकार्य है। अहमदाबाद की विमान दुर्घटना को लेकर उन्होंने कहा कि वह बहुत दुखद घटना है। इसमें DGCA जो संगठन है वहाँ आधे से ज़्यादा पद खाली हैं। ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का प्रतिवेदन है। सरकार ये बताना चाहिए कि ये पद खाली क्यों है, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध का जिम्मा है। इस घटना की जांच हो रही है और उम्मीद है कि पूरे विस्तार से जांच होगी। सिंह ने यह भी बताया कि पूरे देश में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसकी कुछ अर्हता तय की गई है, उनके अनुसार अध्यक्ष चुने जाएंगे। वहीं भांडेर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता हैं। भारत में 77 साल बाद भी आज भी गंदी गालियां उन्हें दी जा रही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई भी जाति नहीं छोड़ी, सबका भला किया है, सभी जातियों का भला किया है। तो केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने ही किया है। एक दिन सभी पार्टियों की आंखें खोली जाएंगे और सभी पार्टी हमारे लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आधे लोग तो बाबा साहब को मानने लगे हैं। होना चाहिए कि जो 5 साल पूरे कर लिए या युवक कांग्रेस में भी है, तो क्या आपको लगता है कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये तो जो बात ये है, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता। ये हमारे पर्यवेक्षक आ रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं और वो जैसा निर्णय लेंगे मुझे स्वीकार। आज से बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो गया है, अमित शाह जी और पचमढ़ी में ये प्रशिक्षण वर्ग ये प्रशिक्षण दे रहा है कैसे खाओ और कैसे खिलाओ, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजा साहब, अभी लक्ष्मण सिंह जी को पार्टी से बाहर किया, उन्होंने भी अपनी तरफ से बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सच कहा है, पार्टी की हित के लिए कहा है, साथ ही कहा है कि अब एक नई कांग्रेस के गठन की जरूरत है। आपके छोटे भाई हैं, राजनीति से लंबा उनका अनुभव है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे छोटे भाई थे, छोटे भाई हैं और छोटे भाई रहेंगे, लेकिन वो क्या बयान देते हैं, उनके विचार, राजनीतिक विचार क्या है, वे उसके अनुसार बोलते हैं। मैं इस मामले में हमारी राजनीतिक विषयों पे कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन उन्होंने जो कहा है राहुल गांधी को लेकर आप क्या? कांग्रेस पार्टी का निर्णय मुझे स्वीकार है। उन्होंने जो कहा, अहमदाबाद में जो घटना हुई है उसे किस तरह से देखते हैं आप? ये बड़ी दुखद दुर्घटना है और इसमें जो DGCA का संगठन है वहाँ आधे से पद ज्यादा खाली है। ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का प्रतिवेदन है। सरकार को बताना चाहिए कि DGCA के पद खाली क्यों रखे हुए, जो कि पूरे तरीके से इस बात को देखते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध है कि नहीं। अब इसकी पूरी जांच खोजबीन हो रही है, उस पर जो भी होगा, लेकिन बहुत ही गंभीर दुर्घटना है और उसकी विस्तार से जांच होना चाहिए। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी, उन्होंने पूर्व में सुप्री एसपी पर गंभीर आरोप लगाया था, उन्होंने ग्वालियर एसपी का आरोप लगाया कि उनकी बीवी सीढ़ियां जो निकाली जा रही है। राजा साहब, एक आखिरी सवाल इजराइल को लेकर। राजा साहब, अगर आप देखना चाहते हैं ग्वालियर शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें मेरे इस अंदाज में, तो अभी हमारे न्यूज इंपैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर मुझे फॉलो करना ना भूलें। हमें खबरें और विज्ञापन भेजने के लिए हमारे इस नंबर को अपने मोबाइल में जरूर सेव करें और हमें संपर्क करें 9300760730 पर। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। न्यूज इंपैक्ट, नजर सिर्फ खबर पर।